हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बोला है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको दो क्वेश्चन बोला है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, और दूसरा निकालना है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखिए पहले एक नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है जी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा है। तो पहले इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का निकालेंगे और जिसका ज्यादा होगा बता देंगे कि जी इसका ज्यादा है। चलिए यहाँ से आते हैं हल पे। हल देखिएगा तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या जी, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसका फॉर्मूला बता दीजिए। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इस चारों साइड का, ऊपर और नीचे का छोड़ के चारों साइड का, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a², यानी 4 भुजा स्क्वायर। तो 4 तो 4 और भुजा का मान कितना दिया है जी, देखिएगा तो घन का भुजा 10 है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है जी 10 है। तो a का होल स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 4 गुणे 10 का होल स्क्वायर 100, तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसमें देखिएगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब किसमें दिया है जी, सेंटीमीटर दिया है, तो इसका एरिया भी किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। चलिए यहाँ से तो घन का निकल गया और निकालते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा जी, होता है फॉर्मूला 2HL+B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता ही है। ठीक है, भले आपको याद ना हो, आप इससे अपने किताब में देख सकते हैं, यही फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 2, अब यहाँ से देखिए एच का मान कितना है 8 है, एल का मान 12.5 और बी का मान 10। ठीक है, तो एच का मान 8 है इंटू एल का मान 12.5, तो 12.5 प्लस बी का मान 10, तो हो जाएगा 8 दूना 16 गुणे, देखिए 12.5 में 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 22.5, इतना आ जाएगा। तो इसमें अब गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा कितना जी, 360 आएगा। कितना, 360। आप इसे अपने मोबाइल से भी गुणा करके देख सकते हैं, इतना मीटर स्क्वायर। अब बताइए किसका बड़ा है जी, इस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का। देखिएगा तो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 400 है और घनाभ का 360 है। तो लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है जी। देखिए इसमें से घटाइएगा तो 400 में से 360 जाएगा तो बचेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या है जी, फिर से देख लीजिए, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है या अधिक है। ठीक है, अधिक है, एक ही लाइन में इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, ये भी पता चल गया कि किसका अधिक है, तो घन का अधिक और कितना अधिक है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अब इसमें आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है जी, बोला है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार घन का और एक बार घनाभ का। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको जो घन का और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आप फॉर्मूला बता दीजिए, फॉर्मूला कितना होता है जी 6a²। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो आप इसे अपने बुक में भी इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, 6 इंटू ए, तो ए का मतलब भुजा, तो भुजा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 10 का होल स्क्वायर, तो 6 गुणे 10 का होल स्क्वायर 100, तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, घन का निकल गया। अब आते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का फॉर्मूला बता दीजिए, होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हो जाएगा 2 गुणे एल का मान 12.5 गुणे बी का मान 10 प्लस बी का मान 10 गुणे एच का मान 8 प्लस एल का मान 12.5 गुणे एच का मान 8। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 गुणे, देखिए 12.5 में 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 125। ठीक है, अब 10 8 80, ये वाला गुणा होगा तो ये वाला आपका आ जाएगा 100। कितना आएगा जी 100, तो हो जाएगा कितना 2 गुणे, इसको टोटल जोड़िएगा तो आएगा 305। ठीक है, तो 305 में 2 से गुणा कीजिएगा तो आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बता दीजिए किसका कम है जी, इस घन का कम है, कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, अब देखिए घटा लीजिए, ये 600 है और ये वाला 610 है, कितना कम है जी 10 कम है, तो लिखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।